हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है। मोलिकुलरिटी का सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी कि कोई हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, और रिएक्टिंग स्पीसीज क्या करेगी, कोलाइड करेगी और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो वही नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक भी स्पीसीज हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, फिर तो वो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी। तो मोलिकुलरिटी, और हाँ एक और बात, मोलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही अप्लीकेबल होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उसके लिए मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग। और अगर हमें फिर भी मोलिकुलरिटी फाइंड करनी है, तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सबसे स्लोवेस्ट जो हमारी स्टेप होगी उस पर डिपेंड करेगा कि मोलिकुलरिटी क्या होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंपटीशन हो रहा है, रनिंग का कंपटीशन है, रिले रेस है, तो उसमें हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा कि सबसे स्लोवेस्ट पर्सन उसमें कौन है, कि भाई वो अच्छा भाग ले तो हम जीत जाएं। तो वही जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, बहुत सारी स्टेप में होने वाली, उसमें मोलिकुलरिटी डिपेंड करेगी कि सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी है। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी हमारी तीन टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज केवल वन हो। फॉर एग्जाम्पल डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। जैसे कि हमारे पास NH4 NO2 है, अमोनियम नाइट्रेट है, तो वो हमें क्या देगा, N2 प्लस हमें मिलेगा 2H2O। तो ये हमारे क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें केवल एक ही स्पीसीज हमारी इन्वॉल्व है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें टू स्पीसीज हमारी कोलाइड करके हमें प्रोडक्ट देगी। फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड होता है 2HI, अब ये दो स्पीसीज हो गई, तो ये हमें क्या देगी, H2 और I2 देगी। और थर्ड हमारे पास होती है ट्राइमोलिकुलर, जिसे हम टरमोलिकुलर भी कहते हैं, TER मोलिकुलर। ठीक है गाइस, तो ट्राइमोलिकुलर में ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास तीन स्पीसीज होगी जो रिएक्ट करेगी, आपस में कोलाइड करेगी। जैसे कि हमारे पास हो गया 2NO प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो वो हमें क्या देगा, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, NO2 हमारा बन जाएगा। बैलेंस है ना गाइस, कि बैलेंस नहीं है, 2 to 4 है, तो यहाँ पर 2NO2 मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और इसके बाद वाली रिएक्शन यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो मोलिकुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं होता, और अगर डिटरमाइन करना है तो वो स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करेगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।